नमस्ते श्रोताओं और स्वागत है रक्त रविवार पर, जहां हर कहानी आपके खून को जमा देती है। आज हम लेकर आए हैं अंजलि की कहानी, एक ऐसी लड़की की जिसके घर में रात के सन्नाटे में कुछ अनहोनी होने लगी थी। तो अपनी लाइट्स मंद करें और इस भयावह रात की कहानी में खो जाए। अंजलि का घर पुराना था, गांव के किनारे बसा एक छोटा सा मकान। हर रात जब घड़ी 12 बजा करती थी, रसोई से बर्तनों की खटपट की आवाजें आती थी। पहले तो अंजलि ने सोचा शायद चूहे हों या हवा का खेल, लेकिन हर रात वो आवाजें और तेज और डरावनी होती गई। एक रात अंजलि से रहा न गया। उसने अपनी टॉर्च उठाई, शॉल ओढ़ी और धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हॉलवे में अंधेरा था और दीवारों पर छायाएं नाच रही थी। कौन है वहां? अंजलि ने पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। रसोई का दरवाजा हल्का सा खुला था और उसमें से ठंडी हवा निकल रही थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और जो देखा उसने उसका खून जमा दिया। रसोई में एक काली साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पीठ की ओर था, लेकिन उसके लंबे उलझे बाल हवा में लहरा रहे थे, बिना किसी हवा के। हवा में सड़ांध की बदबू थी। डाइनिंग टेबल पर दो आकृतियां बैठी थीं, एक सड़ा गला आदमी जिसकी आंखें खोखली थीं और एक बच्चा जिसके कपड़े खून से सने थे। वो औरत चूल्हे पर खाना बना रही थी और आग की लपटें अस्वाभाविक रूप से ऊंची थीं। अंजलि के मुंह से हल्की सी चीख निकली। ये क्या है? उसने बुदबुदाया। तभी वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें मानो उनमें आग जल रही थी। उसने अंजलि को देखा और एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, अब तुम भी हमारे साथ रहोगी। अंजलि पीछे हटी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए। उसकी टॉर्च झपकी और वो डरावने चेहरे उसकी ओर बढ़ने लगे। कमरा ठंडा हो गया और वो भयानक गुनगुनाहट तेज हो गई। अंजलि चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गायब थी। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब सूरज की किरणें रसोई में आईं, वहां एक नई थाली रखी थी। उसमें जली हुई रोटियां थीं और पास में एक गिलास में गहरा लाल तरल पड़ा था। चूल्हा ठंडा था और रसोई खाली। अंजलि का कहीं नामो निशान नहीं था। सिर्फ हॉलवे में उसकी शॉल पड़ी थी और रात के सन्नाटे में बर्तनों की खटपट फिर से शुरू हो चुकी थी। श्रोताओं, क्या वो सिर्फ एक रात की कहानी थी या अंजलि सचमुच उन भयानक आकृतियों के साथ चली गई? रक्त रविवार पर अगली रविवार को फिर मिलेंगे, एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ।